आइए साथियों, आज आपको दिखाते हैं पौड़ी का राजभवन, जिसे तब लोग कोठा भीतर के नाम से जानते थे। अब इसके मात्र अवशेष बचे हैं, लेकिन ये वही भवन है जहां राजाओं के समय पर राजकाज चलता था, तो अंग्रेजों के समय पर कलेक्टर भी यहां बैठा करते थे। थाना, कचहरी, जेल सब यही हुआ करता था। ये भवन था पौड़ी गांव के लक्ष्मण सिंह नेगी, जो कि पटवारी हुआ करते थे। हाँ, हम सब का सौभाग्य है कि आज हमें इसके अवशेष तो देखने को मिले, क्योंकि वर्तमान युग इतिहास को सजोने का नहीं बल्कि समाप्त करने का है। हाँ, आपको पता है इस भवन पर कभी अदालतें भी चला करती थी। हाँ, आइए डॉक्टर धस्माना जी से कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार। आज की इस कहानी में हम नादल सिंह पट्टी स्थित पौड़ी गांव के कोठा भीतर परिसर की चर्चा आपसे करना चाहेंगे। तो ठीक मेरे पार्श्व में एक अवशेष इसका बचा हुआ है। ये भवन कभी 300 से 400 वर्ष पूर्व लक्ष्मण सिंह नेगी और उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित था। और इसकी कहानी यही नहीं, इसकी कहानी शुरू होती है गढ़ राजवंश की स्थापना के बाद। श्रीनगर में जब राजधानी आ गई थी, उसके पश्चात इस राजवंश के टाइम पे जगह जगह जो प्रतिष्ठित समाज के व्यक्ति थे, ठोकदार थे, जिनमें मुख्य रूप से क्षत्रिय जाति के लोग होते थे, उन्हें राजस्व वसूली के काम में रखा जाता था। और राजस्व वसूली का जो क्षेत्र होता था, उनके जो भवन निर्माण उस समय बने हैं 300 और 400 साल वर्ष, उनको कोठा परिसर कहते थे, कोठा भीतर के नाम से भी जानते थे। और ये भी उसी तरह का था कि राजवंश के समय जो राजस्व वसूली की जाती थी नादल सिंह पट्टी की, वो इसी क्षेत्र में की जाती थी। उसके बाद गोरखा जाए, फिर अंग्रेज आए, तो गोरखाओं तक भी इसी परिसर में वो राजस्व वसूली के लिए समय समय पर, जैसे जिस तरीके की लोक अदालतें भी लगती थी, तो राजस्व वसूली भी होती थी और उनकी समस्याओं का निराकरण भी होता था। तो इस तरह कह सकते हैं कि लगभग 400 वर्ष के आसपास का ये परिसर बना है। जो राजस्व वसूली होती थी, लोग तो ये कहते हैं कि ब्रिटिश टाइम के सामने आए, लेकिन नहीं, ये गोरखाओं के राजवंश से ही शुरू हो गई थी। और लक्ष्मण सिंह नेगी का ये जो बड़ा ऐतिहासिक परिसर है। और 1839 में श्रीनगर के बाढ़ में बहने के बाद जब 1840 में राजधानी पौड़ी आ गई, तो ब्रिटिश जो अदालतें थी, जो पहली, क्योंकि कोई भी भवन नहीं था उस समय, तो इसी परिसर में जो पहले डिप्टी कमिश्नर लुसिंगटन नैनीताल से आए, उन्होंने भी लगभग 1840 से और 70 के बीच जब हमारे पास पौ भी आ गए, तब भी उनके कार्यकाल में इसी क्षेत्र में वो अदालतें लगती थी, राजस्व वसूली लगती थी और न्यायिक फैसले भी राजे द्वारा इसी क्षेत्र में लिए जाते। साथियों, हम इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आज की युवा पीढ़ी को इतिहास से थोड़ा बहुत अवगत करा सके। यदि आपके पास भी कुछ इस तरह की जानकारी हो, कृपया हम तक पहुंचाने का कष्ट करें और मेरे इस पेज को, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमारी ऊर्जा है।